नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फेस्टिव का माहौल भी है, सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो चलिए मैट्रिमोनियल इश्यू पे आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है म्यूचुअल डिवोर्स। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टेस्टेड जो है इसका एक फॉर्म है कि इसका एक प्रकार है, वह यदि लेना है डिवोर्स तो कहीं ना कहीं यूनिलेटरल होता है। एक पार्टी जाता है कोर्ट में और उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पेटिशन में ग्राउंड होनी चाहिए। ग्राउंड हमने बताया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स। दूसरा तरीके का जो डिवोर्स है वह यह भी हो सकता है कि दोनों पार्टी वेल एजुकेटेड हो या आपसी समझदारी हो या कोई हमारे ऐसे लोग समाज में हो जो दोनों का मध्यस्थता करके म्यूचुअल डिवोर्स पे लाए। दोनों सहमति बन गई कि ठीक है, हम लोग आपस में सहमति करके ही अलग हो जाते हैं। वैसे यदि हालात होते हैं तो वैसे हालात में कहीं न कहीं लेन देन का भी जिक्र होता है, जिसको यहाँ पे MOU बोलते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों के बिहाफ पे क्या होता है कि लेन देन या एलिमनी भी आप लोग बोलते हैं कि कौन कितना रुपया लेगा, क्या देगा, लेन देन का सारा चीज़ जो होता है वो होता है। और उस पर आप लोग एक एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट को क्या करते हैं, जाके नोटराइज करा देते हैं। एक चीज़ ध्यान देने की योग्य बात है और इसको आप समझिए और औरों को भी बताइएगा। कई लोग क्या करते हैं, ये जो MOU बना और सारा एग्रीमेंट ड्राफ्ट किए वकील साहब से, उसको नोटराइज करा के वो लोग सोचते हैं कि हो गया काम। नोटराइज होने के बाद जो आपने एग्रीमेंट बनाया है, उस एग्रीमेंट का ये नहीं है कि वो आपका जो है डिवोर्स का ग्राउंड बन गई। वो एक है कि आप उसको लगा के आप ग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन उसको करके आप छोड़ नहीं सकते हैं कि हाँ ठीक है हम लोगों ने आपसी कर लिया है, आपसे समझौता से हम लोग अलग हो गए। यदि ऐसा करते हैं तो और उसके बाद यदि कोई पार्टी जाता है शादी करने तो कहीं ना कहीं बैगेमी का ऑफेंस उस पर लगेगा। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और यदि कोई आपके आसपास करता है उसको बताइए कि भाई नोटराइज करा के मत छोड़ो, उसको कोर्ट में जाके उसको म्यूचुअल डिवोर्स का पिटीशन फाइल करो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल डिवोर्स जो लगता है वह कब किस हालात में लगता है, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए पिटीशन जो फाइल होता है उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, और ये म्यूचुअल डिवोर्स आखिर फाइल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों पार्टी में सहमति बनी और दोनों पार्टी ने बोला ठीक है, दोनों पार्टी की शादी हुई कहीं, दोनों पार्टी रहे कहीं, और आप लोगों ने एग्रीमेंट किया ठीक है हम लोग जाके जो है जो थर्ड प्लेस पे C प्लेस पे मान लीजिए रहे, शादी हुई A पे, आप लोग स्टे किए B पे, फिर C पे लास्ट टाइम स्टे किए, D वाले प्लेस पे आप लोग डिसाइड कर लिया, MOU पे साइन कर लिया, तो होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। जब मैं मध्यस्थता के लिए गुजरात गया था तो वहाँ पे एक टॉपिक आया कि नहीं ये डिवोर्स जो है यहाँ पे आएगा। तो हमने उनके लर्नेड जो एडवोकेट उनको समझाया कि मैडम म्यूचुअल डिवोर्स का कंडीशंस हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए पिटीशन कहाँ का लगाते हैं। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंडीशंस को, शर्त क्या है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। पहला शर्त है नो फिजिकल इंटीमेसी। यदि आप लोग 1 साल से अलग हैं, अलग रह रहे हैं, होटल में मान लीजिए मुलाकात हुई और फिजिकल इंटीमेसी हो जाती है तो ये कंडीशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो कहीं न कहीं 1 साल या उससे ज़्यादा समय से आप दोनों का एक दूसरे से अलग होना और साथ ही साथ कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं होना, ये अनिवार्यता है। ठीक है। दूसरा शर्त कंसेंट। जो आपने सहमति बनाई थी, आपसी सहमति, क्या वो सहमति जो है फोर्स, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस, इससे प्रभावित होकर आपने कंसेंट दिया था क्या? क्या कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को बार्गेनिंग किया था क्या, यदि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे? होता है। सच्चाई में यही है कि 498A का मैंने कई सारे ग्राउंड देखा है, वह कहीं न कहीं लगाया जाता है तो वह भी एक ग्राउंड बना के फोर्स किया जाता है। वो सब नहीं होनी चाहिए, इसलिए MOU साइन किया जाता है। खैर, कंसेंट हम लोग समझ गए वो क्या होना चाहिए, इस पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कंडीशन यदि फुलफिल होगा तो क्या होगा, हम जाके पिटीशन फाइल करेंगे। कहीं न कहीं जो पिटीशन बनेगा वह भी म्यूचुअल का ज्वाइंट पिटीशन होता है। ठीक है। अब आता है कि किस कोर्ट में हम इसको फाइल करें, वेयर टू फाइल। तो समझिए, इसी की थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, प्लेस ऑफ मैरिज, जहां पे दोनों की शादी हुई थी उस जगह के जो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट, वहां पे लगा सकते हैं। दूसरा, वेयर पार्टीज फर्स्टली लिव्ड आफ्टर मैरिज, शादी के बाद फर्स्टली जो जहां पे दोनों हस्बैंड वाइफ जाके रहते हैं उस प्लेस पे भी आप जो है लगा सकते हैं। तीसरा ग्राउंड, वेयर लास्ट टाइम बोथ पार्टीज स्टेड टुगेदर, जिस दिन आप दोनों सेपरेट हुए थे उस दिन जिस जगह पे आप लोग रहे थे उस जगह पे भी आप लोग फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी म्यूचुअल डिवोर्स नहीं फाइल होगा, इसलिए उसको दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं स्टेज। इसमें स्टेजेस क्या हैं, कन्फ्यूजन बनने का तो कहीं ना कहीं गलती होगी और काफ़ी डिलेड हो गए। डिले से बचना है, शॉर्ट टाइम में लेना है, तो इसको समझिए। पिटीशन ड्राफ्ट हुआ तो
पिटीशन जैसे ही फाइल होगा फैमिली कोर्ट में तो 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन। आज आपने ड्राफ्ट लगाया तो अगला फर्स्ट मोशन के लिए डेट ले लीजिए, फर्स्ट मोशन का डेट मिलेगा, दोनों पार्टी जाइए वहाँ पे, दोनों पार्टी अपियर होइए, दोनों पार्टी कोर्ट पूछेगा क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों अलग होना चाहते हैं। जो होता है गार्जियन के रूप में कोर्ट काफ़ी कन्विंस करेंगे कि आप लोग क्यों अलग हो रहे हैं, क्योंकि शादी जो है आप जो गांठ है उस गांठ को आसानी से मत तोड़िए, क्योंकि यदि इसके साथ नहीं बना क्या जरूरत ये ऐसा इसका कौन दे सकता है इसकी गारंटी कि अगला शादी होगा तो आपका बचेगा ही। तो इसलिए आपको कोर्ट समझाता है। यदि आप लोग को लगता है कि नहीं सर हम लोग माइंड बना लिए हैं, हम लोग का माइंड नहीं मिल रहा, हम लोग अलग होना, जो भी रीजन हो, तब वो बोलेंगे कि ठीक है सेकंड मोशन पे मिलते हैं। फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन का जो मिनिमम टाइम है वो 6 महीने है और मैक्सिमम 18 महीने। तो मिनिमम 6 महीने होना ही होना है, फिर सेकंड मोशन मूव होगा। सेकंड मोशन जब आप ये पिटीशन लगाते हैं सेकंड मोशन को मूव करने के लिए तो सेम चीज़ पूछेगा, आप लोग 6 महीने अलग हो चुके हैं, कि आप लोग को इमोशंस जगा, क्या आप लोगों में कोई बातचीत हुई। यदि मान लीजिए इस 6 महीने में आप लोग कोहेबिटेशन करते हैं कि आते हैं इंटीमेसी होती है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसको विड्रॉल लेना पड़ेगा आपको। तो फिर कोर्ट पूछेगा कि आप लोगों में सहमति बनी है, फिर बोलते हैं दोनों पार्टी नहीं सर हम लोग अलग ही रहेंगे। आप लोग अलग अलग रहे 6 महीने जी, कोई दिक्कत नहीं आई, आप लोग अलग फाइनल डिसाइड किए, बोलेंगे हाँ। क्या आपको फिर से एक मोशन चाहिए कूलिंग पीरियड सोचने के लिए। यदि पार्टी बोलता है ठीक है सर हम लोग फिर सोचना चाहते हैं तो एक मोशन और वो टाइम देंगे, ठीक है आप लोग सोचिए इसको। यदि वो बोलता नहीं सर आज हम लोग फाइनल डिसाइड करके हम लोग खत्म करना चाहते हैं मैरिज को, तो वो क्या करेंगे सेकंड मोशन में डिग्री पास करके आप लोग को अलग कर देंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेगा। म्यूचुअल डिवोर्स के जो पिटीशन फाइल होगा तो पासपोर्ट साइज का फोटो दोनों पार्टी का लगेगा और फ्रंट पे जो पिटीशन बनता है उसके फ्रंट पे दोनों फोटो लगेंगे। ठीक है, दूसरा मैरिज का फोटो, जो दोनों पार्टी की शादी हुई थी दोनों शादी का फोटो भी लगेगा उसमें प्रूफ के लिए कि दोनों का शादी हुई थी। और कहीं के पिटीशन में यह भी लिखा जाता है शादी से पहले का क्या स्टेटस था, शादी से बाद का क्या स्टेटस है, क्योंकि शादी से पहले हो सकता है कोई वीडियो हो या उसका कोई जो भी स्टेटस रहा सारा स्टेटस को मेंशन पिटीशन में होता है। तीसरा लेन देन यदि हो तो, जिसको MOU ही बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है यह डिसाइड होता है कि लड़की को इतना रुपया देना है, जैसे मेरे क्लाइंट में हुआ था 2 इंस्टॉलमेंट में रुपया देना, एक इंस्टॉलमेंट इतना डेट में देना, दूसरा इंस्टॉलमेंट इतना डेट में देना है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ रोकूंगा, यदि लेन देन करके सेकंड पार्टी नहीं आता, मान ली मोशन में लेट हो जाता है, तो क्या लड़की जिस भी पार्टी को रुपया दिया जाता है वो पार्टी के गायब हो सकता है क्या। यदि आप यहाँ से गायब हो जाते रुपया लेके, दूसरे पार्टी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोर्ट नहीं आते हैं, तो याद रखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी आप पे केस बन सकता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं रुपया लेने के लिए ये कॉलिजन किया था, या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं लेन देन भी आपने मेंशन किया तो उसमें पैराग्राफ बनेगा, उसका क्या होगा एफिडेविट होगा, दोनों पार्टी का इसमें एफिडेविट होगा, दोनों पार्टी अपना साइन करेंगे, अंगूठा का इंप्रेशन देंगे। उसका रेसिडेंट प्रूफ जब पिटीशन लगाएंगे आप, रेसिडेंट प्रूफ बस ज्यूरिसडिक्शन दिखता है क्या यह तीनों का कंडीशन जो फुलफिल कर रहा है क्या, ये चीज फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये चीज को जो है आपको रेसिडेंट प्रूफ लगाया जाता है। इस तरह से हम लोग देखें कि आज हमने आपसी सहमति से तलाक का तरीका देखा, इसको समझिए अच्छे से और लोगों तक समझाइए, ताकि क्योंकि यह तरीका बेस्ट तरीका निकलने का। और कहीं ना कहीं जब संबंध तोड़ ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे मोड़ पे जाके तोड़ें, और हमें खुशी होगी कि यह गांठ टूटे ही नहीं, क्योंकि शादी बार बार नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इस गांठ को बचाइए, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को रीइंस्टीट्यूट कीजिए, उसके लिए नेगोशिएट कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो कृपया करके इस मुहिम में शामिल होइए और औरों से इसे शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।